श्योपुर जिले की तहसील वीरपुर के ओछापुरा थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बलराम शर्मा थाना दिमान पर सुनील आदिवासी नामक ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ रिपोर्ट लिखाने के नाम को लेकर मारपीट की है। इसी विषय को लेकर जब हमने कीर्ति राजवत ओछापुरा थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना है कि सुनील आदिवासी नामक के खिलाफ ओछा के कुछ आदिवासी 20 से 50 लोग सुनील के खिलाफ आवेदन लेकर आए थे। इसने शाम को शराब पीकर गांव में उथल पुथल की थी, कुछ घरों पर जाकर गाली गलौज भी की थी। अपनी बाइक को शराब पीकर चला रहा था और इसी ने अपनी बाइक की तोड़ा फोड़ी की है। इसी बात को लेकर नरेश रावत पूर्व जनपद अध्यक्ष को लेकर यह सुनील थाने लेकर पहुंचा। नरेश रिपोर्ट लिखाने के लिए नरेश रावत का कहना है कि मेरे सामने मारपीट की है, मैं इसका गवाह हूँ। जी मैम नमस्ते, पत्रकार मोहम्मद रफी बोल रहा था। नमस्ते। एक सुनील आदिवासी नामक व्यक्ति का आरोप है कि मुझे पुलिस के द्वारा मारापीटी की गई है बलराम शर्मा दीवान जी के द्वारा, जो कि अपनी बुआ के घर से श्यामपुर की ओर आ रहा था। किसी दो अन्य व्यक्तियों ने इससे दारू के लिए पैसे वैसे मांगे तो थाने में रिपोर्ट कराने के लिए गया था। बलराम शर्मा ने इनकी मारपीट की है। यह आरोप हम नहीं कह रहे, इसका यह आरोप सुनील आदिवासी का कहना है। इस पर क्या कहना है मैम आपका? जो ये आदिवासी है सीताराम आदिवासी, इसकी सुनील आदिवासी मैम, सुनील आदिवासी सॉरी, इसकी रिपोर्ट लिखवाने आए थे। ओछा के सरपंच वगैरह और ग्रामीण आए थे, कम से कम 10-50 लोग आए थे। इसने क्या किया, दारू की नशे की हालत में था, इसने अपनी मोटरसाइकिल उसके चबूतरे पे चढ़ा दी थी। जब उसने मना किया कि चबूतरे पे क्यों चढ़ा रहा, तो गाली गलौज करने लगा। तो उसने गाली देने से मना किया तो उसने अपनी बाइक पटक के उससे पत्थर मारे, डंडे मारे। इसकी रिपोर्ट उसने आवेदन दिया था थाने में। उसके कुछ 1-2 घंटे बाद किसी रावत को लेके आया था, नरेश रावत करके, पूर्व जनपद अध्यक्ष बता रहे थे जी, कांग्रेस से थे। उनको लेके आया तो इसका ये कहना था कि मेरी गाड़ी टूट फूट के मुझे पैसे चाहिए, इससे 20,000-50,000 जो भी मांग रहा था जी। तो बलराम शर्मा ने ये कहा कि उसने तुम्हारे खिलाफ आवेदन दिया, तुम क्यों झूठा नाम लगा रहे हो, गाड़ी तो तुमने खुद ही तोड़ी है। तो बोला मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो पैसे चाहिए। तो उसने ये कहा कि मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ, आवेदन लिख लेता हूँ, आपका पैसे कह के दिलवाए, हमारा अधिकार नहीं है पैसे दिलवाने का, हम आपका रिपोर्ट लिख लेते हैं। तो जो नरेश रावत था वो भड़क गया और ये जो आदिवासी था बोले हमें रिपोर्ट नहीं लिखानी, हम तो तुम्हारी शिकायत करेंगे और हम तो झूठा आरोप लगाएंगे तुम पर, तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो ना कह के चला गया। जो सोशल मीडिया पर मैम वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस का भी नाम कभी उछल रहा है, तो उसके शर्मा जी जो दीवान है उनका क्या कहना है उस विषय पर मैम? पुलिस का नाम क्या चल रहा है? पुलिस में जो आरोपी है जिसके खिलाफ आवेदन दिया था, तो अपने बचाव में कुछ भी कहेगा जी जी है ना। तो वो असत्य है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था उसके साथ। उसे पैसे चाहिए थे अपनी मोटरसाइकिल की, पुलिस दिलवा नहीं सकती थी, इस बात से वो भड़क गया। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सुनील आदिवासी। सुनील आदिवासी, कहाँ के रहने वाले हो? श्यामपुर के। हाँ, क्या समस्या है आपको? मैं बुआ के पास में नौता देने के लिए गया। कहाँ पर गए? ओछापुरा। तो उधर से लौट रहा था ओछापुरा से, तभी 2 आदमी रास्ते में दारू पीने लगे। किस जगह पर? और गाँव में डांडा वाला बोलते हैं उसे, सहराना। अच्छा। उसके पास में फिर मैंने उनने पैसे मांगे मेरे से, तो मैंने पैसे की मना बोल दिया उनसे। तो उन्होंने फिर मेरी मोटरसाइकिल खोद दी, मेरी मारा पीटी कर दी। और मैं शिकायत करने थाने गया तो बलराम शर्मा जी ने 500 रुपये मांगे और सेटिमेंटी करने लगा, आड़ा पटक पटक के मेरे को मारने लगे। और सब में कर्मचारी भी थे। कौन कौन मौजूद थे वहाँ पर? थाना प्रभारी मौजूद थे? हाँ, उन्होंने कुछ कहा? नहीं किया उन्होंने कुछ। अच्छा, किस प्रकार की गाली दे रहे थे आपको? बहनवा की गाली भी देने लगे, सट्टी करने लगे। अच्छा, मतलब जातिगत गाली भी दे रहे थे? हाँ। चलो ठीक है, आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। अंधेरे नगरी चौपट राजा ऐसा हाल है, भाजपा शासन में जनता का हो रहा है बुरा हाल। ऐसा ही मामला श्योपुर के जिले के थाना ओछापुरा का सामने आया है। फरियादी अपनी शिकायत लेकर थाना पहुंचा तो फरियादी के साथ ही गुंडाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन सुनील आदिवासी नामक एक युवक अपनी भूया के यहाँ गया था। जब सुनील अपनी भूया के घर से वापस आ रहा था तब रास्ते में 2-3 लोगों ने मुझे रोक लिया और मुझसे पैसे मांगने लगे। दारू के नशे में धूत थे। जब मैंने पैसे देने से मना किया तो मेरे साथ मारपीट कर दी।
मेरी गाड़ी तोड़ दी। जब मैं उनकी रिपोर्ट करने थाने गया तो वहां पर बलराम शर्मा ने मुझसे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए 500 रुपए मांगे। जब मैंने देने से मना किया तो मेरे साथ मारपीट कर दी और जातिगत गाली गलौज किया। ऐसा हाल आज के समय श्योपुर जिले में भाजपा के शासन में है। इस समस्त घटनाक्रम को देखने के लिए विजयपुर जनपद के पूर्व अध्यक्ष नरेश रावत खुद मौजूद थे। उनका कहना है कि ऐसी घटना निरंतर होती रहती है। ये भाजपा का शासन है। सरकार का कोई भी ध्यान श्योपुर क्षेत्र पर नहीं है। यदि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो आगे आंदोलन भी करने में पीछे नहीं रहेंगे। अभी एक मामला संज्ञान में आया हुआ है। एक सुनील आदिवासी करके एक लड़का है जो अपनी शिकायत लेकर के आपके पास पहुंचा है। क्या समस्या है उसकी? उसकी समस्या बहुत बड़ी जटिल समस्या है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, तानाशाही है। तो इसी टाइम जिसकी मारपीट की गई, मैं भी छपरा थाने में हूँ। हमारे पहले वीरपुर रह गए धागड़ दरबार जी, उनसे मिलने चले गए हमने। तो बलराम करके एक भीम आने के आरक्षक है, उसने उसकी बड़ी बेसब्री से सुनील की पिटाई लगाई और आड़ो डालकर लात भूषण से मारपीट की और उससे सेठी फैटी कहकर जाति अफवाह भी गाली दी। इस तानाशाही इस तरह से तानाशाही चलती रही तो गरीब लोगों के हालात बिगड़ जाएंगे। इस बारे में श्रीमान एसपी महोदय से हम मिलना चाहते हैं। किसी दिन जाकर मिलेंगे और बताएंगे कि आपके थाना ओछापुरा में इस तरह की घटना घटी है। वो चूँकि प्रेजेंट में भाजपा अपनी घटना है। चूँकि प्रेजेंट में भाजपा का शासन है और सीताराम आदिवासी यहाँ के विधायक हैं और उनको जाति एक सुनील आदिवासी का अपमान जातिगत तौर पे किया है, तो क्या इसकी शिकायत उन्होंने सीताराम आदिवासी से की है? सीताराम आदिवासी का हमें पता नहीं है करिए कि नहीं करिए, वो तो उसको जाति आधार पे उसको खुद ही देखना चाहिए। पनपुरम में इस क्षेत्र का नेतृत्व रामनिवास रावत करते रहे। जब ऐसी कोई भी घटना घटित रामनिवास के टाइम में नहीं भाई, ये घटना लगातार 3 वर्ष से सभी रेंज जो थाना सभी प्रशासन के द्वारा गरीब और किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वो अभी इस भाजपा सरकार में